सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि बिहार बोर्ड में इतने सारे चैनल्स बन गए ना फेक, बिल्कुल एकदम घटिया लेवल वाले कंटेंट दे रहे हैं। या जबान से वर्ड बोलना नहीं चाहिए था मेरे को कि बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं, बिल्कुल वो फैक्ट नहीं देखते, पीछे का कुछ भी नहीं देखते, आके बोलते हैं ना कि मेरा 2 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लड़ा था कम्युनिटी में, चेक कर लो, वो चेक कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो इतने क्वेश्चंस आपको दे देते हैं ना, वो लड़ना ही लड़ना है, फिक्स बात है। अगर आप केवल बुक पढ़ लेते हो ना तो आपका क्वेश्चन हर लड़ जाएगा। मैं यहाँ आपको बताता हूँ। सबसे पहले फिजिक्स में आपको 4 महीना में क्या करना है, पूरी पढ़ाई करनी है ना। मैं आपको रोड मैप दे देता हूँ, अगर इसको फॉलो कर लिया। सबसे पहले सिलेबस तुम्हें पता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लेक्चर लगा के यूट्यूब पे देख रहे हो। आपने पहला चैप्टर उठाया, उसका मैन्यू लेक्चर देखा, आपने उस चीज का नोट्स बना लिया, ठीक है। वहां से 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और ऑब्जेक्टिव की आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर आपको टोटल समझ में आएगा। मान लो आपने कोई भी एक चैप्टर उठाया, ध्यान से देखिए, ठीक है। आपने मान लो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में आपने उठाया और इस पे आपने बोला ना कि चलो मैं 4 दिन समय दूंगा। बिल्कुल सही है, 4 दिन बहुत ज़्यादा होता है। 4 दिन में आप पढ़ाई कर सकते हो, 2-2.5 घंटे अगर आप दोगे तो। 4 घंटे में क्या करना है, चैप्टर का लेक्चर और नोट्स उसमें बना लेना है, ठीक है। 2 घंटे बनाना है तो 30 मिनट उसका रिवीजन कर लोगे तो सब चीज़ याद हो जाता है, क्योंकि अभी आपने लेक्चर देखा और अभी आपने याद किया तो चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर बैठती है मन के अंदर में। आपको रिवीजन उसी टाइम पे कर लेना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। कि मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है, जब आप लेक्चर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस बैंक उठा के रखना या उसके जो प्रश्नावली वाले प्रश्न होते हैं उसे उठा के रखना। अब ध्यान से देखो, उसी चैप्टर्स में लेक्चर देख लिया, नोट्स कर लिया, रिवीजन कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, होट्स वाले सब हाईलाइट करते चलना। बुक में हाईलाइट करना या नोट्स में हाईलाइट करना। ध्यान से देखो, मेरी बातें सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। उसी समय हाईलाइट कर दो चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक हार्ड है, कौन सा मेरे को नहीं आ रहा। ये सब पॉइंट आप लोग नहीं लिखते हो, जिसके कारण तुम पछताते हो। 70 में 60, 65 नहीं आता नंबर, 68 नहीं आता, 43, 44 आ जाता है। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है बच्चों को। तो आप चाहते हो कि 70 में 60 में पार कर दूं, 65 में पार कर दूं, तो आपको ये ट्रिक अपनाना होगा। फिर लास्ट में क्या करना है भाई साहब, पूरा का पूरा एक नोट्स कंप्लीट होगा, जो कि प्रॉपर नोट्स होगा एंड ऑफ द एंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन करना है ना। मतलब उसी चैप्टर्स के अंदर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन देख लेना कि किस तरह से आते हैं। सिर्फ इतना चीज कर लिया ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक चैप्टर फिजिक्स में उठाना है, 4 दिन देना है और 4 दिन में बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। तो 4-4 दिन अगर आप एक चैप्टर पर दे रहे हो तो 1 महीना में आपका 5 चैप्टर कंप्लीट होगा। ऑलमोस्ट 3 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा रिवीजन के साथ। और लास्ट मंथ में आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो, मॉडल लगा सकते हो, है ना। सेंट ऑफ एग्जाम का जो चीज़ें होती है ना उसको देख सकते हो और बेहतर तरीके से फोड़ सकते हो। सो यार, ये मुट्ठी जो है ना, इसमें बहुत ताकत होती है। सेम आपके पेन में ताकत है, आपके माइंड जो है उसमें बहुत ताकत है, क्योंकि हर चीज़ समझ सकता है, ठीक है। और फिजिक्स में नंबर तुम बहुत अच्छा फोड़ने वाले हो। सो बेहतर तरीके से पढ़ाई करो एंड मजा दो एग्जाम में। बाकी मैं हूँ, आपको समझाता रहूँगा कैसे करना है, क्या करना है, मचा सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, ला डलो। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। डू सब्सक्राइब।